हमारे भारत में बहुत से राज्य हैं, जिनमें से उड़ीसा एक राज्य है। उड़ीसा का एक दिल दहलाने वाला सच्ची घटना, डायन को मारा गया। यह घटना 1953 का घटना है। पहले गांव की तरफ 16-17 उम्र में लड़की का शादी करवा देते थे। उसकी शिकार एक लड़की हो गई। उस लड़की का शादी उसके पड़ोस वाले गांव में हो गया। शादी के बाद लड़की के घरवाले, लड़का के घरवाले बहुत खुश थे। शादी के कुछ दिनों बाद लड़की प्रेग्नेंट हो गई। लड़की प्रेग्नेंट थी तो उसे जो खाने का मन करे वो अपने पति को बोल देती थी और उसका पति लाकर उसे देता था। उसे एक दिन पत्नी बोली, मायके घर घूमने जाऊंगी। पति ने मना किया उसे, हम नहीं जाएंगे मायके, तुम प्रेग्नेंट हो, इस टाइम बहुत ज़्यादा घूमना मना है। लड़की बहुत जिद की, खाना पीना छोड़ दी। उसका पति मान गया, बोला खाना खा लो, कल जाएंगे। सुबह हुआ तो बोला चले मायके के वहाँ। वो मायके में 4 दिन रहे। मायके से लौटते समय रास्ते में नींबू मिर्च सिंदूर गिरा था। वह लोग नहीं देखे, उसे लांघ कर ससुराल चले आए। लड़की को पेट से 9 महीने हो रहा था। उस जमाने में सरकारी हॉस्पिटल सब जगह अवेलेबल नहीं था। उस समय कुछ सुविधा नहीं होने के कारण घर में ही बच्चा पैदा करते थे। घर में बच्चा पैदा करने के टाइम जो हुआ उसे सुनकर आप चौंक जाओगे। 16-17 उम्र में उसकी शादी हो गई थी। उस कारण बच्चा पैदा करने में बहुत दिक्कत हो रहा था। उसके पेट से बच्चा बाहर नहीं आ रहा था। वो कितना कष्ट सहेगी। सब लोग हैरान थे, क्यों ऐसा हो रही है। बुजुर्ग अम्मा अपने सर पर हाथ रखकर रो रही थी। तब एक आवाज़ आया, मैं आ गई हूँ। तब सब लोग उस लड़की को देखने लगे। लड़की हंस रही थी। उसका पैर उल्टा हो रहा था। उसका नाखून निकल रहा था। उसकी आंखें बड़े बड़े हो रहे थे। सब डर जा रहे थे। तब उसका सर अपने आप घूमने लग रहा था। बड़ी अम्मा और उनके साथ जो थे सब उसे पकड़ने लगे, फिर भी उसे पकड़ नहीं पा रहे थे। उसके नाखून से वह खुद अपना पेट को चीरने की कोशिश कर रही थी। तब गांव का तांत्रिक आया। जिस खटिया में लेटी थी, मंत्र तंत्र शक्ति धान की बेड की रस्सी से उसे बांधकर बहती हुई नदी में फेंक दिया। सबके सब रो रहे थे। कोई डर के मारे घर में छुप रहा था, कोई गांव छोड़कर चला जा रहा था। उस लड़की की माँ और उसके पति बहुत रो रहे थे। तांत्रिक ने बोला, अगर हम ऐसा नहीं करते तो वो हम सबको मारकर खा जाती। ये थी आज की हमारी रियल सच्ची कहानी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे रियल न्यू कहानी लेकर।